जब ओवन क्लास में था तो उसके बैग से एक शिकार करने वाला तेजधार चाकू निकलकर नीचे गिरता है। उसे देख ओवन काफी हैरान रह गया, पर जैसे उसने चाकू उठाया सब उससे ऐसे डरने लगे जैसे कि अभी ये हमें मार देगा। जिस पास से ओवन को गुस्सा आ गया, वो सबको कहता है तुम पागल हो, सब मुझसे ऐसे डरे हो जैसे मैं कोई कातिल हूँ। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी मेरे बारे में। पर उनका टीचर जबरदस्ती उसे चाकू लेकर बैग में रखता है और उसे फौरन घर जाने के लिए कहता है, क्योंकि टीचर को उस पर काफी गुस्सा था। ऐसी तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता था, तो ओवन को वो निकालना चाहता था। पर ओवन टीचर को ही धमकी देने लगा कि अगर आपने मुझे निकाला तो मैं प्रिंसिपल को जाकर बता दूंगा कि आपके और डॉजर के बीच कोई चक्कर चल रहा है। जो सुनकर अपनी नौकरी की खातिर टीचर उसे छोड़ देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर आता है अब सीधा हैलोवीन के दिन, जहाँ सारे पार्टी में जा रही थी। पर ओवन कैफे में पोछे लगा रहा था जहाँ वो जॉब करता था। तभी अचानक वहाँ वुल्फ किलर आ जाता है, जिसे देखकर पहले तो ओवन डर गया, पर जब उसने ओवन पर हमला किया तो वो उसे धक्का देकर वहाँ से भाग गया। एक कमरे में आकर छुप गया, खुद को वहाँ बंद कर लिया। वो फिर सीधा उस जगह पर गया जहाँ हैलोवीन पार्टी चल रही थी। उसे वहाँ अपने दो दोस्त दिखे जो पार्टी के हिसाब से अपना हुलिया बदल कर आए थे। ओवन उन्हें बताता है कि वुल्फ किलर आ गया है, जो हैलोवीन के दिन मारने के लिए आता है। वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे मारने के लिए बस आ ही रहा है। जिस पर उसके दोनों दोस्त ओवन को समझाते हैं कि डरो मत, वो कोई वुल्फ किलर नहीं बल्कि तुम्हारा रूममेट हो सकता है जो तुम्हें डरा कर पार्टी में लाना चाहता होगा। जो सुनकर उसे भी यही लगा कि हाँ ये मेरा रूममेट ही होगा, तो इस बात को नजरअंदाज करके वो गाड़ी में आकर बैठ जाता है यहाँ से जाने के लिए। पर तभी पीछे बैठा वुल्फ किलर उसे पकड़ लेता है। फौरन यहाँ गार्ड्स आ गए जो वुल्फ पर गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन जब उसने अपना नकाब हटाया तो पता चला कि तो ओवन की दोस्त है, जो कहती है डरो नहीं, मैं बस प्रैंक कर रही थी। ये साबित करना चाहती थी कि वुल्फ किलर कोई लड़की भी हो सकती है। अगले दिन स्कूल की प्रिंसिपल ओवन और जिस दोस्त ने प्रैंक किया था उसे अपने ऑफिस में बुलाती है। कहती है कि तुम लोगों के साथ क्या करना है ये तो हम एक हफ्ते तक बता देंगे, पर तब तक तुम स्कूल से बाहर नहीं जाओगे। अपने कमरे में आकर ओवन को पता चला कि सच में हैलोवीन आज ही है, तो वो डॉजर और अपने सभी साथियों को चर्च में मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ इन सबको पता चला कि सच में स्कूल के लोगों पर हमले होना शुरू हो गए और अभी इस बात की तह तक जाना चाहती थी कि आखिर कौन हो सकता है और वो इंसान कौन है जो वुल्फ की आईडी से मैसेज कर रहा है, क्योंकि वो जो भी है उसने क्राइव वुल्फ वाली कहानी का रूप खुद को दे दिया है। वुल्फ बनकर जो भी फिर रहा है वही आईडी वाला वुल्फ है। ओवन डॉजर को कहता है कि मुझे तुम पर और हमारे टीचर पर शक है कि तुम्हारे बीच कुछ है, तो सच बताओ ऐसा कुछ है। पर वो बिना कुछ बोले परेशान सी होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ ओवन का एक दोस्त अपनी दोस्त को कॉल करता है जहाँ से उसके चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जिससे वो समझ गया कि वुल्फ किलर ने वहाँ पहुँच के मेरी दोस्त को पकड़ लिया है। फौरन वो उसकी मदद के लिए निकल गया। ओवन मदद के लिए फौरन सिक्योरिटी को कॉल करता है, पर वो उसकी बातों का यकीन नहीं करती क्योंकि उनके पास सुबह से ही ऐसी प्रैंक कॉल्स आ रही थी। तभी इन लोगों की नजर वहाँ पड़ी एक लाश पर गई जिसकी हालत बहुत खराब थी, क्योंकि उसे बिल्कुल वैसे मारा गया था जैसे इन लोगों ने अपनी ख्याली कहानी में बनाकर ईमेल के जरिए लोगों को बताया था, जिसका मतलब था कि इनका ये प्रैंक अब सच होकर इनके सामने आ रहा था। ये लोग काफी डर गए, फौरन स्कूल से भागने का प्लान बनाते हैं। पर ओवन बोला कि मैं डॉजर को भी साथ ले चलना चाहिए, तो मेरा इंतजार करो, मैं उसको लेकर आता हूँ। जिसके बाद उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहाँ आकर तो उसकी होश ही उड़ गई। वो देखता है कि वुल्फ किलर मेरी एक दोस्त को मार रहा है, वो भी काफी बेरहमी से। तभी उसकी नजर रूममेट की गाड़ी पर पड़ी। वो फौरन भागकर बाहर आया, पर तब तक गाड़ी वहाँ से निकल गई, यानी उसका रूममेट बगैर उसे लिए ही यहाँ से चला गया। तभी उसकी नजर अपने टीचर की गाड़ी पर जाती है, जिसका मतलब वो अभी तक स्कूल के अंदर था। ये देखकर ओवन सीधा टीचर के ऑफिस गया, जहाँ तभी फोन